जी, मैं शेर सिंह, मैं पीडब्ल्यूडी मद्रास वर्कर यूनियन स्टेट अध्यक्ष हूँ और हम सरकार के समक्ष आज अपनी मांगों को लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारे 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट से लोग साथी आए हुए हैं। बहुत कोई हज़ारों किलोमीटर से आए, कोई 500 किलोमीटर दूर से आए। आप सबको पता है ये चीज़, ये पहली बार नहीं हो रहा कि हम फर्स्ट टाइम बता रहे हैं सरकार को कि हम किस सैलरी पर या किस दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ जो हमें 150 रुपये दिहाड़ी पर रखा गया था जब हम 2022 में हमारी भर्ती की गई थी। उसके बाद 2 ढाई 3 साल के बाद हम कंटिन्यू आते रहे, लेकिन हमें आश्वासन मिलता रहा कि हर बार आपको हम देंगे आप बजट सत्र में मिलते रहे, लेकिन हर बार हमें खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। लेकिन जब हम पिछली बार आए थे तो एक विधानसभा में आवाज़ उठी थी और एक मांग रखी थी। फिर उन्होंने कहा था कि बजट सत्र के खत्म होने के बाद कि आपको 500 बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसको अप्रैल से मिलने के बावजूद वो हमें नवंबर दिसंबर से मिला। लेकिन जो हमारे पास 5-6 महीने का बीच में गैप था उसका हमें 1 रुपये भी नहीं मिला। और जो अभी किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी डिवीज़न में वो भी नहीं मिल रहा है और हमें सैलरी भी 2-3 महीने के बाद आती है। आप बताएं, अब जो 150 रुपये दिहाड़ी थी और अब हमें 166 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, तो उससे हमें कैसे गुजारा करें। आप सब दिख रहे, देखो हमारे पास जिनकी 45 एज है, जिनके बच्चे भी बहुत बड़े हैं, और कैसे अपने परिवार का गुजारा करें। हमारी एज भी 38 हो चुकी है, हमारे बच्चे भी 10th +2 में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है, जो पढ़ाई बच्चे को हम एक भविष्य उज्ज्वल के लिए हम बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन आज की समय में सरकारी स्कूल में भी जो कि एक बहुत कठिन हो रहा है बच्चों को पढ़ाना। हम ये भी सोच रहे हैं कि अब उनको भी छोड़ देते हैं, उनको भी ऐसे ही कामों में लगा देते हैं पढ़ाई को छोड़कर, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है, बच्चों का भविष्य तो बढ़ नहीं रहा है। हमने अपना भविष्य तो खराब कर चुके हैं और हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में अपने बच्चों का भविष्य भी खराब करें। लेकिन बात सिर्फ हमारे बच्चों का नहीं है, बात बहुत सरकार पर ये एक क्वेश्चन खड़ा होता है। जब पिछली सरकार ने हमारी भर्ती करवाई गई थी तो एक सीएम साहब ने एक इंटरव्यू दिया था मीडिया में कि बीजेपी सरकार ने ये कैसी भर्ती कराई है और 4-5 हज़ार में भर्ती करवा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जब आएगी एक दैनिक वेतनभोगी हम बनाएंगे, उसके आधार पर भर्ती करवाएंगे। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी वही हमारे पास एक 3 साल में 500 की बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन वो भी टाइम पर नहीं मिल रही है। 3 साल में 3 महीने के बाद जो एक सैलरी पड़ रही है। में कितने वर्कर हैं? पूरे हिमाचल में अभी तक हमारे पास 4832 समथिंग है, और उसमें भी कई साथियों ने इस परिस्थिति को देखकर छोड़ भी चुके हैं, क्योंकि ये स्थिति हमारे पास दयनीय है। सरकार नहीं समझ रही हमारी व्यवस्था को। आप सबको पता है, बरसात के मौसम में जब भी मौसम ख़राब होता है तो सबसे पहले पीडब्ल्यूडी विभाग को लगाया जाता है रोडों में, आप ये काम करो। बाकी डिपार्टमेंट को छुट्टी दी जाती है, आईपीएच विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सबको छुट्टी दी जाती है। लेकिन कंसर्न मिनिस्टर है, उससे बात भी की? जी, उनसे भी बात हम कर चुके हैं। वो भी ये एक आश्वासन देते हैं कि हम कर रहे हैं, आपके बारे में कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हम इस वक्त कह सकते हैं बिन पेंदे के लोटे हैं हम। कोई इधर से बेचारे को उधर से फेंक रहा, तो हमारे ऊपर कोई भी इस तरह से कोई कार्रवाई या फिर कुछ हमारी भविष्य को कोई भी सरकार चिंतित नहीं है। देखिए, अभी तो हम जो हमें परमिशन मिली, हम उसके रूल के मुताबिक चलेंगे, जो हमें अभी टाइमिंग दी है। और हमने आगे भी परमिशन ली है कि हमें सरकार सीएम जी से मिलना है अंदर जाके विधानसभा में, तो उसके लिए भी दी गई है। लेकिन अब देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चाहती है तो हम वही करेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में हम जो हमारे पास साथी, जब तक हम उन्हें कह सकते हैं कि आप नहीं शांतिपूर्ण तरीके से चलें, लेकिन हमें किसी की जो माइंड उनको नहीं पढ़ सकते क्या करना चाहते हैं आने वाले। लेकिन जब तक मैं एक स्टेट अध्यक्ष होने के नाते मैं एक सरकार से भी एक अनुरोध करना चाहता हूं, सरकार हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और हमारी स्थिति को सुने और हमारी पारिवारिक स्थिति को देखे कि 5000 से क्या परिवार चल सकता है। अगर आपको लगता है कि 5000 से सर आप चला सकते हैं परिवार को, तो एक दिन 1 मंथ आप जितने भी आपके विधानसभा एमएलए है, मंत्रिमंडल के साथी है, आप उन्हें 5000 में 1 महीना दे के रखें और हमें जो है अपनी सैलरी दे के रखे कि हम कितना चला सकते हैं आप, और हम कितना चलाएंगे 1 मंथ के लिए। सैलरी ही आपकी डिमांड है या और भी कोई दिक्कतें हैं जो आपको पेश आ रही है? नहीं, देखिए, सैलरी तो हमारे पास डिमांड नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे भविष्य को एक सुरक्षित करें, उसके लिए एक स्थायी नीति पॉलिसी बनाएं। और हमें 3 साल होने के बावजूद चौथी जब हमें डेली वेज दैनिक वेतनभोगी बनाया जाए। ये जो है विधानसभा का, आज विधानसभा में पहुंचे हैं क्योंकि पिछली बार विधानसभा में हम धर्मशाला में मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने हमें कहा था कि आप पंचायत चौकीदारों का डाटा
कलेक्ट करके लाया जाए। तो आज हम पंचायत चौकीदार को डाटा को कलेक्ट करके साथ उसकी कॉपी विभाग द्वारा लाई गई है, जो हमारी मुख्य मांगे भी है। पंचायत चौकीदार 1952 से लेकर जब पंचायती राज की स्थापना हुई है उस वक्त से पंचायत चौकीदार लगे हुए हैं और आज तक जो है कोई भी ठोस नीति पंचायत चौकीदारों की नहीं बनाई गई। मुख्य मांगे क्या है आप? मुख्य मांगी है पंचायत चौकीदारों को नियमित करना, तो आज तक नियमित नहीं किए गए। सन 1952 से चले हुए हैं, जो हमारे से पहले आए वो आज रेगुलर होकर चले गए। जैसे पंचायत सहायक थे, टेक्निकल थे, जेई थे, सब जो है पंचायत सरकार ने उनकी मांगे को मानकर उनको रेगुलर बनाकर आज विभाग में कर दिया गया। तो पंचायत चौकीदार वहीं का वहीं है। अब जाकर 2022 में 30 साल लोगों की चौकीदारों की सर्विस जो है हो चुकी है, तब जाकर पीछे सरकार ने हमें डेली पेड किया। तो उसके बाद जो हमारे 12 साल पूरे होने के उपरांत जो है पंचायत चौकीदारों को रेगुलर डेली पेड होना है, लेकिन उसके ऊपर सरकार द्वारा पाबंदी लगाई गई। तो हमने ये भी मांग रखी है कि जो पाबंदी लगाई गई है इसे हटाकर तुरंत से, जैसे चौकीदारों के 12 साल पूरा कर चुके हैं, उन्हें डेली पेड किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे थी। आपने बताया भी इससे पहले भी धर्मशाला में आप सीएम साहब से मिले। हाँ जी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति किस तरह की रहेगी? आगे की हमें वो धर्मशाला में कहा था कि आप डाटा लेकर आए, तो हमने कहा कि डाटा हमारा विभाग देगा, लेकिन उन्होंने हमसे मांगा कि आप अध्यक्ष होने के नाते आप अध्यक्ष जो है इसका डाटा कलेक्ट करके लाए। तो आज हमने उस डाटे के साथ हम मुख्यमंत्री से आज मिलने जा रहे हैं। अगर जो हमारी मांगे सरकार मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो फिर अगली रणनीति और तैयार की जाएगी। 2985 जो है हमारे 3203 जो है पंचायत चौकीदारों की पंचायतें हैं, जिसमें कार्यरत 2985 हैं और दैनिक भोगी जो हमारे 1550 हुए हैं और 12 साल के पूर्ण कर चुके चौकीदारों की संख्या जो है 418 है। 1017 चौकीदार जो बच रहे हैं वो अंशकालीन के पद पर हैं। तो हमारी यही मांग है कि जो 12 साल वाले का जो बैन लगाया गया है उसे तुरंत जल्द से जल्द सरकार उन्हें डेली पेड किया जाए।